टास्क आप फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन सही लोगों से रिश्ते बनाना बहुत टफ है, क्योंकि इस घर में रिश्ते हर हफ्ते बदलते हैं, ये हमने देखा है। और मुझे लगता है मेरी कहीं ना कहीं जीत वहाँ से शुरू हुई जब मैंने सही रिश्ते चुने, सही लोग चुने। जो मैं ज़रूर आऊँगा, मेरा कोई भी मुद्दा है मैं उसको अपने ढंग से बीच में बात लाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि बात हमेशा चिल्ला के कही जाए, कई बार बात वाया वाया भी कही जा सकती है। मुद्दा ये है कि आपका मतलब पूरा होना चाहिए, आपकी बात सही जगह तक पहुंचनी चाहिए और उस चीज़ पे आपका अमल होना चाहिए। मुझे कोई हिट नहीं करता सर, अगर मुझे हिट करते तो शायद मैं ये शो जीतता नहीं। वो जब मेरे नज़रों के सामने थे, अपनी बातों से नहीं हिट कर पाए, तो जब वो बाहर चले गए और कुछ बोलने, वो मुझे क्या हिट करेगा। नथिंग हो गई थी। उनको होता है ना कि जब आप कुछ सोच रहे होते हैं कई बार आप, तो मुझे लगा एटलीस्ट ट्रॉफ़ी के लिए तो ताली बजा, क्योंकि ट्रॉफ़ी है, सलमान सर खड़े हैं, इतना बड़ा मंच हमको मिला हम दोनों को, ताली तो बजा। इस विनय और आज हमारे साथ जो लड़े बिना शोर मचाए और जीते पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, दी वन एंड ओनली बिग बॉस 19 के विनर गौरव खन्ना। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे, पूरे जर्नी में आपको काफ़ी संतुलित देखा गया है, काफ़ी काम देखा गया है। क्या यही आपकी गेम स्ट्रैटेजी थी पूरे गेम में? नहीं, मैं हुई है सर रियल लाइफ में सर। मैं बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता किसी चीज़ से, ना ज़्यादा खुश ना ज़्यादा उदास। बट हाँ, मेरी एक सोच ये थी कि मैं डिग्निफाइड तरीके से गेम खेलूँगा। मैं जैसे लोग सोचते हैं कि बिग बॉस में खेला जाता है, दिखा जाता है, वैसा नहीं करूँगा। तो सही दिखना ज़रूरी था, ज़्यादा नहीं। घर में रिश्ते बनाना ज़्यादा मुश्किल थे कि टास्क जीतना? मुझे लगता है टास्क आप फिर भी जीत सकते हैं, लेकिन सही लोगों से रिश्ते बनाना बहुत टफ है, क्योंकि इस घर में रिश्ते हर हफ्ते बदलते हैं, ये हमने देखा है। और मुझे लगता है मेरी कहीं ना कहीं जीत वहाँ से शुरू हुई जब मैंने सही रिश्ते चुने, सही लोग चुने, जो आज भी मेरे साथ हैं। और वो सिर्फ घर के लिए रिश्ते नहीं थे, वो लाइफ के रिश्ते हैं, मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं वो लोग, प्रणीत और मृदुल। ये दोनों हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उनका ही जिक्र करने जा रहा था, क्योंकि रिश्ते की बात आपने की और हमने ये भी देखा कि बिग बॉस से निकलने के बाद भी आप लोग जैसे सिद्धिविनायक टेम्पल विजिट की, उनके साथ किया। दोस्ती की मायने क्या है आपके लिए? व्हाट इज फ्रेंडशिप? दोस्ती के मायने ये है कि इंसान आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, जब आप ऊंचाइयों पे हों या फिर आप गहराइयों में। और यही हुआ। मेरे दोस्त शो से निकलने के बाद भी मेरे साथ खड़े रहे, वो फैमिली की तरह रहे। जब मुझे ट्रॉफ़ी मिली तो मेरे साथ मृदुल घर गया, मेरे साथ पूरी वैन में बैठा था, मैं और आकांक्षा। मेरी गाड़ी में बैठ के हम लोग गए, मैंने ट्रॉफ़ी उसके हाथ में दी थी, पहले खुद पकड़ी थी। क्योंकि यही है दोस्ती। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपने सैटरडे वीकेंड के वार से पहले दोस्त बनाने हैं और वो आपको नॉमिनेशन से बचा लेंगे, नहीं। दोस्ती का मतलब ये है कि दोस्ती की है तो आप उस पर खड़े रहिए। एंड आई थिंक इसीलिए मेरा और मृदुल का बॉन्ड एक अलग लेवल पे लोगों को पसंद आया है, बिकॉज बहुत ही ऑर्गेनिक था, उसमें कोई सोची समझी कोई ऐसा प्लानिंग नहीं थी। गौरव भाई, आपको एक चीज़ मैं नोटिस करा दूँ कि अभी तक के जितने भी विनर्स हुए उनमें से आप बहुत अलग हो, क्योंकि आपकी ऐसा गेम प्लान था आपका, ऐसा गेम आपका था कि बिना अब्यूसिंग वर्ड यूज़ किए, बिना छोटी छोटी बातों पे झगड़ा किए, आप इतने आगे तक आए और इतने आगे आए कि ट्रॉफी आपके हाथ आ गई जी। तो ये गेम प्लान आपका कैसे था? और क्योंकि जब सब लोग झगड़ते आप एक साइड में बैठ के उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, तब आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है और आप उस चीज़ पे आगे किस तरीके से रिएक्ट करते हो, वो क्या सोच के करते हो आप? मैंने जैसा पहले कहा कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दूसरों के लफड़ों में नहीं पड़ता जब तक वो चीज़ मुझे पता है घर का मैटर ना हो। ये मेरा एक ऑब्वियस डिसीजन था कि लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, भले ही दिखने के लिए कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं उनको पता है, मुझे नहीं पता। बिल्कुल। मैं उसमें जाके सिर्फ दिखने के लिए दिखूं, ये मैं नहीं करूँगा। घर का मैटर है, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरा कोई भी मुद्दा है, मैं उसको अपने ढंग से बीच में बात लाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि बात हमेशा चिल्ला के कही जाए, कई बार बात वाया वाया भी कही जा सकती है। मुद्दा ये है कि आपका मतलब पूरा होना चाहिए, आपकी बात सही जगह तक पहुंचनी चाहिए और उस चीज़ पे आपका अमल होना चाहिए। तो ये मेरा प्लान है। अगर आप इसको प्लान बोलें, स्ट्रैटेजी बोलें, मैं हूँ ही ऐसा। मुझे ज़रूरी नहीं है कि अगर सुई से काम हो रहा है तो मैं कैंची लेकर ही आऊँ। सुई से काम हो रहा है, सुई से काम चलाएंगे। यही लोगों का काफ़ी ज़्यादा पसंद आई आपकी सारी चीज, आपकी एक एक पॉइंट लोगों ने नोटिस की। आप अपनी जर्नी से भी काफ़ी खुश थे, बट आपने कहीं ना कहीं बिग बॉस से निकलने के बाद यही चीज़ कहा कि एक चीज़ का मुझे रिग्रेट है, एक चीज़ का दुख है कि मुझे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था लोगों पे एकदम इजीली। जी।
ये किस बात पे कही और किन लोगों के बारे में कही? मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लोगों ने ज़्यादा शो देखा है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं सबको बराबर चांस देता हूँ लाइफ में। मैं सब पे ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि मैं सबके पास ऑनेस्टली ही जाता हूँ। तो मुझे लगता है सामने वाला शख्स भी वैसे ही आ रहा है, लेकिन कई बार फिर आपको पता चलता है नहीं यार ये तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था, अच्छा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, वो आप रियलाइज़ करते हो और फिर मैं थोड़ा सा वैसा हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, ओके ये गेम के लिए आ रहा है तो गेम खेलेंगे, ऐसा है और कुछ नहीं। आपने हमेशा ट्राई किया कि लोगों को दूसरा मौका मिले, जी चाहे वो अभिषेक अशनूर हो, जी शहबाज मालती हो, जी पर मालती ने भी निकल के ये कहा कि जो मीडिया राउंड हो रहे थे उसमें मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे पता चल रहा था कि गौरव भाई कैसे प्रिटेंड कर रहे थे, अच्छा कैसे रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि वो एक्टर स्पीच दे रहे थे, अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा। मैं ये बोलूँगा कि फराह मैम जो जेन्युइनली डायरेक्टर हैं, जेन्युइनली बहुत बड़ी फिल्में बनाई हैं उन्होंने जब कह दिया इट्स अ गौरव खन्ना शो, तो उनकी बात मानूं कि मैं मालती की बात मानूं? बाहर इतने सारे एक्टर हैं जो मेरे लिए खड़े हुए, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा काम किया है, मैं उनकी बात मानूं कि मैं मालती की बात मानूं? तो जिसको जो बोलना है बोले, मेरे को जो दिल से बात आई, जैसे आई मैंने वैसे रखी और शायद इसीलिए मैं पब्लिक से कनेक्ट कर पाया। और ये शो कनेक्ट करने का है, वो 15 लोगों से कनेक्ट नहीं करना है आपको, बाहर जो आपको देख रहा है व्यूअर उससे कनेक्ट करने का है। बट 106 दिन आप लोग घर में थे, ये सब लोग जब घर से बाहर निकलने के बाद जो आपने जेन्युइन रिश्ते बनाए वो आपके साथ खड़े, जी जी, बट बाकी के लोग बाहर निकलने के बाद जब आपके बारे में कुछ इस तरीके की चीज़ें कहते हैं तो वो हिट करती हैं क्या गौरव खन्ना विनर को? मुझे कोई हिट नहीं करता सर, अगर मुझे हिट करते तो शायद मैं ये शो जीतता नहीं। वो जब मेरे नज़रों के सामने थे अपनी बातों से नहीं हिट कर पाए, तो जब वो बाहर चले गए और कुछ बोल रहे हैं वो मुझे क्या हिट करेगा? नथिंग मैटर्स। इसके पहले का बिग बॉस आपने कुछ भी देखा है? मैंने सीज़न 13 देखा था और उसमें काफ़ी मेरे दोस्त थे टीवी के और सिद्धार्थ भी दोस्त था, इसलिए मैंने वो सेकंड हाफ सीज़न देखा था। क्या ये कंटेस्टेंट को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये लगा कि ये कंटेस्टेंट के साथ मुझे एज अ विनर चुना जाए, ये शो मेरे लिए और ये सीज़न मेरे लिए सही था? आपको ऐसा फील हुआ उसके बाद? आपको पता नहीं होता कि कौन सा सीज़न आपके लिए सही है, क्योंकि आपको पता नहीं होता अंदर कौन आ रहा है। आपको सिर्फ नाम पता चलते हैं फेक न्यूज़ वगैरह से अंदर जाने से पहले, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा नाम गलत होते हैं। सो अंदर जाके ही आपको पता चलता है कौन आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सीज़न सही है कौन सा नहीं। तो इट्स लाइक दैट। मीडिया राउंड में जो आप इमोशनल हुए थे उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, आपने अपना फील बताया, आपको जो फील हो रहा था वो किया, रियल इमोशन निकाले, बट उस पर इतना बवाल होना, उस पर इतनी बातचीत होना, क्या जेन्युइन था, रीज़न था? मुझे लगता है कई बार जब आपके पास अंदर के मुद्दे नहीं होते ना किसी आदमी को कॉर्नर करने के, तो आप बाहर की चीज़ों पे जाते हैं, उसकी बाहर की बातों को मोड़ते हैं। तो ये हुआ होगा, बट मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि मेरे चाहने वालों ने बहुत सपोर्ट किया आकांक्षा का जब मैं अंदर था, और अब मैं बाहर आ गया हूँ तो अब तो कोई ऐसा इशू है नहीं, मैं हूँ उसके साथ। तो हम गौरव खन्ना का एक छोटा सा जो मैनेजर थे आप जी, आपने जो कॉर्पोरेट में जॉब किया था उसकी स्टोरी, थोड़ी सी जर्नी जान सकते हैं? मैं मुंबई आया था 2003 में, मैंने 2 साल MBA किया और उसके बाद मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA किया और फिर मैं मार्केटिंग मैनेजर बना बहुत कम उम्र में, 23 साल की उम्र में। और फिर मैंने 9 से 10 महीने 8 से 10 महीने काम भी किया, लेकिन साथ ही साथ मुझे टेलीविज़न और मॉडलिंग शुरू हो गई, तो वो फिर मैं धीरे धीरे करते करते इस लाइन में आ गया और बस तब से चल रहा है। और यूट्यूब भी आपने स्टार्ट कर दिया, बिग बॉस खत्म होते ही एक नया स्टेप आपने ले लिया जी। और मेनी कांग्रेचुलेशन, स्टार्ट करते ही 50K प्लस आपके सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आज, क्योंकि वो शायद उसमें इतना ट्रैक्शन आ गया या पता नहीं क्या हुआ है, हैक हुआ है कि 2 दिन के लिए गूगल उसको स्टडी कर रहा है कि वो मैं ही हूँ कि कोई और है। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम फराह मैम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आपकी जज रही है, यूट्यूब पे बड़ा नाम हो चुके हैं फराह मैम, और जब होस्ट करने आई थी उन्होंने ये भी कहा था कि खाना बनाने किसे आता है। हाँ, तो किसे नहीं आता है। हाँ। तो आप हाथ उठा रहे थे तो उन्होंने नहीं, मैं हाथ नहीं उठा रहा था, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि खबरदार तूने हाथ उठाया। हाँ। तो मेरे को हंसी आ गई तो मैं रुक गया, क्योंकि मैं उनको वहाँ बोल नहीं सकता था कि मेरे को अभी नहीं बनाना, मैं आराम से बनाऊंगा, मैंने कुछ सोचा हुआ है। तो वो कोलैबोरेशन हम देखेंगे? मैं पहले उनके चैनल पे गया था ऑफ कोर्स, अब मेरे चैनल पे मैं उनको लाऊंगा जब मेरा चैनल चलेगा। वो खुद भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, मैं बताना चाहता हूँ सबको। क्या बात है। प्रणीत के साथ एक स्टैंड अप कोलैबोरेशन हुआ आपका? जी, आपने किया? अभी मैंने छोटा सा एक किया है स्टैंड अप प्रणीत के साथ, और वो शायद प्रणीत डालेगा अपने चैनल पे। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन मज़ा आया करके और दिल खुश हुआ उसको देख के। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी, दर्शकों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, कि ये साइलेंट गौरव खन्ना ने एकदम धमाकेदार जवाब दिया कि फरहाना ताली बजा।
फरहाना घर में यही बोल रही थी कि गौरव को कौन पहचानता है, गौरव क्या कर लेगा, बट उनकी मॉम जब घर में आई उन्होंने कहा कि आपका शो, मैं आपका सीरियल काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, जी, आपकी फ़ैन जी, हूँ, जी। और स्टेज पे आपने कहा कि फरहाना एक बार ताली बजा, जी, तो वो मोमेंट आप डिस्क्राइब अगर करें। डिस्क्राइब कुछ नहीं, अगर मैं भी उसकी जगह होता तो शायद मैं भी जो ट्रॉफी के लिए ताली बजाता, और शायद वो अपने उसमें खो गई थी। उनको होता है ना कि जब आप कुछ सोच रहे होते हैं कई बार आप, तो मुझे लगा एटलीस्ट ट्रॉफी के लिए तो ताली बजा, क्योंकि ट्रॉफी है, सलमान सर खड़े हैं, इतना बड़ा मंच हमको मिला है हम दोनों को, ताली तो बजा। क्या बात तो या है। एक रैपिड फायर खेले फटाक से, फटाक से करें सर। वन लाइनर, विनिंग मोमेंट इन वन वर्ड, अमेजिंग। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, फरहाना थी। बिग बॉस वॉइस, फ्रेंड और फियर, फ्रेंड। वन रिलेशनशिप योर चेयर्स विद फॉर एवर, फॉरएवर। मृदुल। आफ्टर विनिंग फर्स्ट कॉल टू हुम, मॉम एंड डैड। वन वर्ड टू डिस्क्राइब बिग बॉस हाउस, फैंटास्टिक लर्निंग। इफ बिग बॉस वॉज अ बॉलीवुड मूवी इट्स टाइटल वुड बी, कुछ कुछ होता है, कुछ को इसका थोड़ा सा एक्सपांड में। हर समय कुछ ना कुछ हो रहा होता है वहाँ, एंड एक्चुअली बहुत सारे नाम हो सकते हैं, कभी खुशी कभी गम, कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो आई थिंक बिग बॉस, आप जितने नाम लाएंगे सब उसमें समा जाएंगे। इट्स दैट अ शो, इट्स अ वंडरफुल शो टू बी अ पार्ट ऑफ। कोई एक नाम जो बिग बॉस के घर में बाथरूम के लिए बहुत झगड़ा करता हो, किसके लिए? बाथरूम के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए। पता नहीं, मैं वो इतना मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन लोगों पे इतना। माइक हट जाए तो पहला बात क्या कहोगे आपकी और किससे? माइक हट जाए तो पहली बात किससे करेंगे? हाँ, जैसे 24/7 तो पहली बात मेरी बिग बॉस से होगी, क्योंकि वही बोलते थे गौरव अपना माइक ठीक से पहन ले। तो मैं कहता था ठीक है बिग बॉस। क्या बात है। इसके बाद क्या कुछ सरप्राइज आपकी तरफ से देखने को मिले? पता नहीं यार, अभी तो आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, जो अच्छा आएगा। और वो सलमान सर ने जो ऑफर दिया आपको, वही अब आई एम वेटिंग, जब बुलाएंगे मैं फ़ौरन जाऊंगा, तब तक बीच में जो अच्छा आएगा मैं करूँगा। अपने चाहने वालों के लिए, आपके दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच, आप सबने इतना कुछ किया मेरे लिए, मेरे साथ खड़े रहे, और इतना लोगों ने अगेंस्ट बोला तब भी आप डटे रहे और खड़े रहे। तो ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये आप लोगों की जीत है। ज़रिया मैं बनाऊं लेकिन जीते आप लोग हैं। थैंक यू। थैंक यू सो